नमस्कार। महामुद्रा में अपनी आती जाती सांसों से जुड़े, सांस भरे और छोड़े। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भरे, धीरे धीरे छोड़े। और जाती हुई सांस के साथ अपने आप को शांत होता हुआ पाएं। चारों तरफ बिखरा हुआ मन इस वर्तमान क्षण में ले आए। 2-4 सांसें होते होते फिर मन भटक जाता है। फिर मन को इस वर्तमान क्षण में ले आए। फिर जोड़ दे इस क्षण से। बार बार मन भागता रहेगा। बार बार आपको मन को वर्तमान क्षण से जोड़ते रहना है। हो ही नहीं रहे यार। सांस भरे और छोड़े। मन की इस शांत अवस्था में अब हम नवकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन 5 परमेष्ठी की ऊर्जाओं का आवाहन करें। अब जब नवकार का उच्चारण किया है और इन पंच परमेष्ठी परमात्मा की ऊर्जाओं का आवाहन किया है, तो उन ऊर्जाओं को अपने भीतर ग्रहण करें। अपने अंग प्रत्यंग में महसूस करें। फैलने दे, फैलने दे, पूरी तरह से फैलने दे। महसूस करें कि आपके अंग प्रत्यंग में ये ऊर्जा फैल रही है। इन उत्तम ऊर्जाओं के साथ आपकी स्वयं की ऊर्जा भी उत्तम बन रही है। संकल्प करें कि अब आप अगले 1 घंटे पूरी तरह से इस वर्कशॉप से जुड़े रहेंगे। सारा ध्यान इसी पर पूर्ण क्षमता से ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। इस संकल्प के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े। एनर्जी को आंखों और चेहरे पर दें और धीरे धीरे आंखें खोलें। मैं मनीषा भाव धर्मनु मूल इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हृदय कृतज्ञता से भर जाता है कि आप लगातार ये तीसरा साल मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं कुछ अपने विचारों को आपके समक्ष प्रकट कर पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।
थैंक यू किरण जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों के बाद। हैदराबाद से किरण जी। सुधा सुधा भाभी, वेरी नाइस टू सी यू। कोई बैंगलोर से, कोई मुंबई से, कोई चेन्नई से, कहीं कहीं से लोग कनेक्ट हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कविता आंटी दुबई से, वाओ, वेरी नाइस। एंड शी इज नॉट इवन जैन, ओके। ये कविता आंटी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो जैन भी नहीं है, फिर भी उन्होंने ज्वाइन किया है। सो हाउ नाइस इज दैट। थैंक यू, इट इज रियली वेरी एनकरेजिंग। थैंक यू सो We are मच। all one. We are all one. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। Thank सो Yes. आज इस बार भाव धर्मनु मूल हम लगातार एवरीडे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लाइव व्याख्यान मालाओं में मुझे जाना है। तो कल एक व्याख्यान माला हुई लाइव, और दो और होने वाली है। तो और फिर महावीर जयंती के दिन थोड़ा मुश्किल होता है, लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो उस दिन नहीं रखा है। तो सिर्फ 3 दिन मिलने वाले हैं हम। 3 दिन में आज पहला दिन है। पहले दिन में आज ये जो इस बार का हमारा टॉपिक है, अढ़ार पापस्थानक। अढ़ार पापस्थानक का टॉपिक हमने क्यों लिया होगा, और अढ़ार पापस्थानक का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं जब सवाल पूछूं अनम्यूट करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा इंटरैक्टिव करेंगे। सो सुधा भाभी, कैन यू टेल मी व्हाट इज अढ़ार पापस्थानक? आपकी कोई परीक्षा नहीं है, सिर्फ आपके विचारों को जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, और इसलिए पूछ रही हूँ। सो सुधा भाभी, कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी? અનમ્યુટ કરો તમારી જાતને અને મને કો 18 પાપસ્થાનક શું છે? હા, એટલે એટલું ડિટેલથી મને નથી ખબર, પણ છતાં પણ આપણે લાઈફમાં જે પાપો કરતા હોઈએ છે એમાં પહેલે પ્રાણાતિપાત, બીજે મૂર્છાવાદ, ત્રીજે Correct. અત્તાદાન, ચોથે મૈથુન, પાંચમે એ 18 પાપ। करेक्ट, साची बात कही। सो अपनी पास જેમાં तो આપણે सूत्र है। हाँ, हमारे पास પાપો सूत्र કરી है। 18 पापस्थानक का सूत्र है, जहां हम 18 पापस्थानक को हर प्रतिक्रमण में बोलते हैं, राइट। हर एक प्रतिक्रमण में, चाहे चाहे वो राह्य प्रतिक्रमण हो, देवसीय हो, चौमासी हो, Yes. पक्षी हो या संवत्सरी हो, राइट। हाँ, तो ये 18 पापस्थानक का सूत्र जो हम बोलते हैं, तो क्या हम हाँ। उससे करेक्ट, हम जिस सभी तरह में से उससे है। कनेक्ट होना चाहिए, हम कनेक्ट हुए हैं क्या? इस बात को थोड़ा सा हम देखते हैं। तो सुधा भाभी ने जो कहा, हमको 18 पापस्थानक की बात की, आप सब एग्री करते हैं? पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावात, त्रिजे, कैन आई हैव ऑल द वीडियोस ऑन प्लीज? ये काली काली खिड़कियों को सुनाना अच्छा नहीं लगता है, आपके चेहरे देखूंगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जितने लोग हैं प्लीज ऑन करने की कोशिश करें। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आई एम ओके विद दैट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सो वीडियोस ऑन रखे। हाँ, तो 18 पापस्थानक जो सुधा भाभी ने हमने बताया, पहले प्राणातिपात का जो हमारा सूत्र है, ये हम हर प्रतिक्रमण में बोलते हैं, राइट। हमने पहली भाव धर्मनु मूल में जब चर्चा की थी, आप में से काफी लोग थे मुझे लगता है, उसमें हमने प्रतिक्रमण क्या है उसकी बात की थी। सामयिक प्रतिक्रमण क्या है, शॉर्ट में थोड़ा रिवीजन। प्रतिक्रमण यानी वापस लौटना। कहाँ वापस लौटना? तो देखिए, प्रतिक्रमण की जो प्रथा, जैन धर्म के सारी की सारी क्रियाएं एक्चुअली क्लेंजिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म ये बताता है कि तुम अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रधारी आत्मा ऑलरेडी हो। तुम ऑलरेडी अनंत ज्ञानी हो, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र तुम में पड़े हैं। आप अगर दूसरे धर्मों में देखेंगे तो इसी बात को अलग अलग तरीके से बताया गया है कि तुम्हारे अंदर परमात्मा ऑलरेडी है, तुम्हारे अंदर सारे गुण ऑलरेडी है, शक्ति तुम हो, प्रेम तुम हो, आनंद तुम हो, शांति तुम हो। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अगर हम ये सब कुछ है तो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम अपने इन गुणों से भटक गए। तो प्रतिक्रमण की विधि क्या बोलती है कि जहां जहां हमने अपने आत्मा के स्वभाव को छोड़कर अतिक्रमण किया, अतिक्रमण किया यानी आत्मा के स्वभाव को छोड़ के बाहर निकल गए और बाह्य में चले गए, आग छोड़ के निकल गए, वहां वापस लौटे।
प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करो यानी वापस लौटो। कहाँ वापस लौटना है? अपने मूल स्वभाव में। बस हमें और कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली, हमको अपने मूल स्वभाव में वापस आना है। इसी का नाम प्रतिक्रमण है। और हर प्रतिक्रमण में हम 7 लाख और पहले प्राणातिपात, वंदितु, नाणम्मी, ये सारे सूत्र मैंडेटरी आते हैं हर प्रतिक्रमण, राइट? नाणम्मी और वंदितु क्लेंजिंग प्रोसेस है। मतलब उन गाथाओं में हम समझ नहीं पाते, हम बोल देते हैं सिर्फ। उन गाथाओं में बोला गया है कि दिन दौरान जीते जीते मैंने ये किया होगा, ये पाप किया होगा, ये पाप, संभावना पापों की। तो सारे वंदित्व सूत्र में यही है कि शायद मैंने ये किया होगा, ये किया होगा, ये किया होगा, तो उन सबसे वापस। तो वो क्लियरिंग स्टेटमेंट्स है उसमें। पडिकमे देसियम सब्बम तन्निंदे तंच गरियामी, पडिकमे देसियम कितनी बार आता है? प्रतिक्रमण करते हैं ना आप सब, तो बोलते हैं ना ये सूत्र, सुनते हैं ना ये सूत्र, तो बार बार ये क्लियरिंग स्टेटमेंट आ रहे हैं। ये क्यों आते हैं? कि भाई हमने अपने आत्मा से, आत्मा के स्वभाव से जहां जहां अतिक्रमण किया, वापस लौटते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। जैन धर्म नव तत्व की बात करता है, जो मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, लास्ट टाइम मैंने नव तत्व की बात की थी आपके साथ। पाप, पुण्य, जीव, अजीव, आत्म, निर्जरा, संवर, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये नव तत्व की बात भी की थी हमने लास्ट टाइम। भाव धर्म नु मूल, जिसने भी किया हो लास्ट टाइम उनको याद होगा। उसमें देखिए, जीव और अजीव दो तत्व है, यानी एक अजीव है, तो जैसे ये अजीव है तो इसकी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कर्म बंधन है ही नहीं। कर्म बंधन क्यों नहीं है? क्योंकि मन नहीं है, और मन के ना विचार है ना विकार है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, तो कर्म का बंधन नहीं। लेकिन जीव में कर्म का बंधन सतत चालू रहता है, कंटिन्यूअस चालू रहता है। जो मेरे नॉर्मल क्लासेस भी मेरे साथ करते हैं वो जानते हैं कि मैं क्लासेस में बताती हूँ कि हमारा माइंड पल पल सोचता है, पल पल फील करता है, और पल पल कर्म के बंधन होते हैं। हम अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ, तो पुण्य या पाप कर्म बांधते रहते हैं। तो जीव में ये प्रक्रिया चालू है। तो अजीव को छोड़ दिया साइड में, जीव को लिया। अब जीव के साथ क्या पल पल क्या बांधता है? पुण्य और पाप। तो 4 तत्व हो गए। आप प्लीज हाँ बोलिएगा तो मुझे लगे कि हाँ आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। संध्या बेन समझ में આવી રહ્યું છે ને? जीव, अजीव, पुण्य, पाप 4 तत्व આવી ગયા, समझे? 4 तत्व आ गए। अब ये 4 तत्व, इसका खेला कैसे चलता है? तो बोलते हैं पल पल आश्रव हो रहा है। आश्रव यानी अंदर ले रहे हैं। क्या अंदर ले रहे हैं? हमारी आत्मा पे हम कर्मों की रज को अंदर ले रहे हैं, कर्म रज इकट्ठा कर रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं बार बार। इसको बोलते हैं आश्रव। आश्रव यानी कर्म की रजों को अंदर लेना। फिर छठा तत्व आता है संवर, यानी रोको। कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। पुराने इतने इकट्ठा हुए हैं और नए बांधते जा रहे हैं। इस बात को साइंस कहता है कि एक दिन में आप और मेरे जैसे इंसान कम से कम 6,000 कर्म के बंधन तो कम से कम करता है, ऐसा साइंस कह रहा है आज अपनी इंस्ट्रूमेंट से पता करते हुए। हालांकि ये हमारा जो शरीर और हमारे कर्म बंधन की प्रक्रिया इतनी सटल है कि साइंस का ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा मोटा मोटा ही पकड़ पाता है। तो अगर साइंस कह रहा है 6,000, तो मुझे लगता है अगर सटल वे में देखा जाए तो 60,000 होते ही होंगे अंदर, राइट? तो इतने कर्मों का आश्रम हर दिन, तो उसको कहीं रोक लगानी पड़ेगी ना। तो फिर पहले हमने बंधे हुए कर्मों की निर्जरा कर पाए, तो वो है हमारा 8वां तत्व, 7वां तत्व, निर्जरा। या फिर हम निर्जरा करते हैं, या पुराने कर्मों के आधार पर जो हमारी घटनाएं होती हैं जीवन में, उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसका बंध करते हैं,
निर्जरा की जगह बंध हो जाता है, तो वो हो गया 8वां तत्व। और लास्ट 9वां तत्व है मोक्ष। तो एक जीव से शुरू किया और मोक्ष तक की यात्रा, बस इसमें पूरा धर्म बता दिया। जैन धर्म के इस सूत्र ने सिर्फ एक सूत्र में 9 तत्व बताए, उसमें जीव को मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता दिखा दिया। अब मूल देखिए तो जीव अजीव पुण्य पाप, इट इज एन इंफॉर्मेशन। निर्जरा, ये जो हम बंद करते हैं, निर्जरा बंध और मोक्ष, तो बंध होता है तो कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई हो रहा है, और मोक्ष, ये 2 तत्व भी हमारे कुछ काम के नहीं। मेजर है आश्रम, संवर और निर्जरा। और आश्रम में भी समझ गए कि आया तो क्लेंजिंग प्रोसेस ये 2 में चल रहा है, संवर और निर्जरा। संवर का मतलब क्या है मनीषा जी? हाँ, संवर का मतलब क्या है? संवर का मतलब देखिए, आपका घर का दरवाजा खुला है और मट्टी एकदम आ रही है अंदर, तो आप क्या करोगे? दरवाजा बंद करोगे, राइट? अगर बाहर बहुत तेज से हवा चल रही है, आपकी खिड़कियां खुली हैं, तो घर में मट्टी आ गई, धूल आ गई, तो आप क्या करते हैं? दरवाजा बंद करेंगे, दरवाजा खिड़की बंद करेंगे, राइट? उसको बोलते हैं संवर। आत्मा में जहां जहां आश्रम हो रहा है बार बार, वहां पे रोक लगाना, उसको बोलते हैं संवर। ठीक है? तो हमारी जिंदगी में अगर साधना कुछ है ना, तो संवर और निर्जरा, ये 2 ही चीज साधना है। यानी आते हुए कर्मों को रोकना और बंध गए जो कर्म, उनको निर्जरा करना, खत्म करना, उनको खत्म करना अपनी साधनाओं से। समझ गए? 2 बातें, संवर और निर्जरा। और हम ये जो आश्रम करते हैं, वो दरवाजे कौन से हैं, वो खिड़कियां कौन सी हैं जहां से आश्रम हो रहा है? तो वो है अठार पापस्थानक। आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया अठार पापस्थानक का। वॉज इट अंडरस्टैंडेबल? ये सबसे पहले से शुरू से मुझे सुन रहे हैं, जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको नहीं पूछ रहे, लेकिन जो अभी जिन्होंने पहले शुरू से सुना, मुझे आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया? अठार पापस्थानक क्या है? आश्रम के दरवाजे हैं वो, आश्रम की खिड़कियां हैं वो। और इसीलिए जैन धर्म में 18 अलग अलग टाइप की खिड़कियां बताई गई, कि जहां से आप अपने आत्मा पे कर्म रज लगा सकते हैं। उन खिड़कियों को बंद करना है तो संवर लगेगा, उन खिड़कियों को बंद करना है, उन दरवाजों को बंद करना है तो संवर लगेगा। तो ये 3 दिन हम ये काम करने वाले कि हम संवर कैसे लगाएं। हमारी आत्मा में जो पाप और पुण्य के कर्मों की रज लग रही है, बोझ लग रहा है, उसको हम रोके कैसे? नहीं रोक पाए तो रेड्यूस कैसे करे, कम कैसे करे? पर्यूषण के ये महापर्व में 8 दिन एक्चुअली यही करना है। आश्रम के सारे दरवाजे बंद करने, संवर लगाना है और निर्जरा की प्रक्रिया करनी। ऐसा सोचा है? पर्यूषण शुरू हुआ तो कितनी सारी तैयारियां करते हैं हम, राइट? क्या तैयारियां की? संवर की तैयारी की, आश्रम के दरवाजे बंद करने की तैयारी की, निर्जरा की तैयारी की, या फिर नाश्ते बनाए कि भाई आराम से एकाशना बियाशना करे तो खा पाए प्रॉपरली। तो इतने खाकरे, इतने नाश्ते घर में बनाने हैं पहले तो। क्यों? अरे मुझे बहुत सैड फील होता है, मेरी बहुत नॉन जैन फ्रेंड्स है, बहुत नॉन जैन फ्रेंड्स। मैंने जैसे बताया, यहाँ कविता आंटी दुबई से ज्वाइन किया है, जो जॉइन जैन नहीं है। ऐसे भगवान अंकल है यहाँ पर अभी इस वक्त, वो भी दुबई से ज्वाइन किया उन्होंने, वो जैन नहीं है, लेकिन वो सुनने के लिए आए हैं। प्रणाम आपको, आपकी आत्मा को नमन, थैंक यू सो मच कि नॉन जैन होते हुए भी ये जैन लेक्चर में आप आए। देखिए बहुत सारे नॉन जैन फ्रेंड्स हैं, वो मुझे क्या बोलते हैं खबर पता है? आप पोल्यूशन इतना करते हैं कि ये हम आपका धार्मिक सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ी साधना करने की 8 दिन होते हैं आपके, लेकिन आपका पूरा ध्यान तो खाने पीने में ही लगा रहता है। क्या नहीं खा सकते और क्या खा सकते हैं? मुझे लगता है पर्यूषण का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। मैंने एक वीगन ग्रुप ज्वाइन किया है, जो वीगन फॉलोअर्स है,
वीगन फूड फॉलो करते हैं, तो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो उस ग्रुप में किसी ने पर्यूषण के लिए रेसिपी बुक डाली, मैं आज की बात कर रही हूँ, पर्यूषण में क्या खा सकते हैं वीगन फूड, उसकी रेसिपी बुक डाली। तो किसी ने लिखा, उसमें नॉन जैन भी बहुत सारे हैं, तो किसी ने लिखा ये जैन लोग है ना, वैसे तो बहुत धर्म धर्म धार्मिक है, बहुत ऐसी बात करते हैं, पर उनका पूरा ध्यान सिर्फ फूड पे क्यों रहता है? Why they need fancy recipes for their Paryushan? For 8 days, if they can't fast, can't they eat simple food? ऐसा मैसेज आया। सच ना, सबसे ज्यादा त्याग का मार्ग जैनिज्म का है, और सबसे ज्यादा हर चीज में खाने की चिंता जैन लोग ही करते हैं। सब्जी वाला बोलता है आपके पर्यूषण शुरू हो गए ना, आप हमारी सब्जियां नहीं बिके। होटल वाले बोलते हैं आपका पर्यूषण शुरू हो गया ना, हमारे होटल में कोई आएगा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि पर्यूषण के 8 दिन छोड़कर जैन ही सबसे ज्यादा ये सब यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना, सीधा सा, सिंपल सा। Okay, ठीक, I also belong in that category only. I also go to hotels, I also go on bakery and eat, and that is why Jainism के lectures में मैं बहुत ज्यादा मुंह नहीं खोलती हूँ। लेकिन आप सब मेरे अपने हैं, 3 सालों से मुझे सुन रहे हैं, और आपको लगता है कि in spite of being a normal sansari, going to hotels and cinemas, I still deserve to talk, and that is why I'm talking here. तो देखिए, पर्यूषण का मतलब है आत्म साधना करना, भीतर अपनी आत्मा से जुड़ना, ना कि सिर्फ क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उस पर ध्यान देना। पर्यूषण का मतलब है, वैसे देखा जाए तो पर्यूषण 8 दिन की नहीं है। एक रिलेटिव ने फोन किया पर्यूषण के अगले दिन, और बात कर रहे थे कि वो बीमार है, तो बोल रहे थे कि अरे यार, पता नहीं कल से पर्यूषण शुरू हो रहे हैं और मैं बीमार हूँ, क्या करें, पर्यूषण के 8 दिन मिस हो जाएंगे साधना में। और वो बहुत ज्ञानी है, वो इंसान जिससे मुझे बताया ना, वो बहुत धार्मिक है। धार्मिक होना और ज्ञानी होना अलग चीजें हैं। वो ज्ञानी है, मैं बोलूंगी आपको। मैंने बोला आप ऐसा बोलोगी तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए, आपको साल में 8 दिन पर्यूषण के 8 दिन है, राइट? एक साल में 8 दिन पर्यूषण के हैं, तो उसी कंपैरिजन में देखो आप, 84 लाख भवों में घूमते हुए आए हैं हम। आपको नहीं लगता ये एक छोटा सा मनुष्य भव पूरा का पूरा पर्यूषण है? लग रहा है ऐसा कि ये मनुष्य जन्म पूरा ही पर्यूषण है? मैंने उनको बोला आप बीमार है तो क्या हो गया, ये मनुष्य जन्म पूरा ही पर्यूषण है। सिर्फ 8 दिन की पर्यूषण नहीं होने चाहिए। जिसको मोक्ष मार्ग की आशा है उसके लिए सिर्फ 8 दिन के पर्यूषण नहीं हो सकते। ये मनुष्य भव ही पर्यूषण है। क्यों? क्योंकि भटकते भटकते जहां से आए हैं हम, ऐसा एक पंथ मानता है जैनिज्म का, सच झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन समझने वाली बात है कि 84 लाख भवों में घूमते हुए शायद 45 जन्म मनुष्य के मिलते हैं, शायद 45 जन्म। और उन 45 में भी ऐसे 3 या 4 जन्म जहां हमें आत्मा परमात्मा की समझ हो, पुण्य पाप की समझ हो, धर्म समझ में आया हो, धर्म का रास्ता समझ में आया हो, हम अपने आप पे काम करने के लिए शुरू हो चुके हो, धर्म की रुचि हुई हो, ऐसे तो 3 या 4 जन्म होंगे। आपको क्या लग रहा है, अब ये सारा जन्म पर्यूषण होना चाहिए या नहीं? यस और यस, दोनों अंगूठे ऊपर जाने चाहिए, राइट? ये हमारा मानसिक, हमें अपने आप को मानसिक इस तरह से तैयार करना है कि भाई ये सारा जन्म ही पर्यूषण है। तो पर्यूषण के दिनों में तो जो करना है वो करना ही है, साधना जो करनी है वो करनी ही है। और सबसे बड़ा काम ये करना है कि आश्रम के दरवाजे बंद करने हैं, संवर लगाना है, संवर लगाना है, उसके बाद निर्जरा का काम करना। तो संवर लगाने के लिए आश्रम के जो दरवाजे हैं, पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावात, त्रीजे अदत्ता दान, चौथे मैथुन, 5वें परिग्रह,
छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति अरति, 16वें पर परिवाद, 17वें माया मूर्छावाद, 18वें मिथ्यात्व शल्य। ये 18 पापस्थानक माही मारे जीवे जे कोई पाप सेव्यो होय, सेवराव्यो होय, सेवता प्रति अनुमोद्य होय, ते सभी हो मन वचन कायाय तेरी इच्छामि दुपरम। ये सूत्र है, ये सूत्र हम बोल जाते हैं हर प्रतिक्रमण में, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल, आप जानते ही हो कि ये भाव धर्मानुमूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कठिन से कठिन शास्त्रों की बात मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताती हूँ, जो मुझे समझ में आती है। और मुझे समझ में आती है तो मुझे लगता है उसको प्रैक्टिस करना आसान है, तो उसी सिंपल भाषा में आपसे बात करूंगी मैं। ये 18 पापस्थानक की जो हम बात करते हैं, उसमें पहले 5 जो है वो 5, पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावाद, त्रीजे अदत्ताकान, चौथे मैथुन, 5वें परिग्रह। ये 5 को, इन 5 को संवर लगाकर इनको 5 महाव्रत की तरह फॉलो करने की बात जैनिज्म करती, 5 महाव्रत। और हमारे जैसे श्रावकों को उन्हीं 5 महाव्रतों का 5 अणुव्रत होते, 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत, यानी ये सारे पांचों के पांचों 100% पालन करना है। वो 100% पालन पंच महाव्रत सर्ववीतिधारी जो जिन्होंने दीक्षा ली है, जिन्होंने संसार छोड़ दिया, वो कर सकते हैं। लेकिन जो संसार में है, महावीर जानते हैं कि गृहस्थ है, तो इन 5 को 100% नहीं फॉलो कर पाएंगे, तो उनको अणुव्रत के रूप में दिया गया। अणुव्रत यानी some partial practice, partially practice this पंच महाव्रत। 5 पहले आश्रम स्थान को, तो पहले प्राणातिपात, यानी हमारा सबसे पहला पाप क्या है, हम दूसरे जीवों की हिंसा करते हैं। तो उसका महाव्रत क्या बताया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को फॉलो करो, हिंसा कम करो, राइट। तो हिंसा कम करने के लिए जहां जहां हिंसा हो रही है वहां दरवाजे बंद करो या कम करो। अब हिंसा करने की बात कम आई तो हम मोटा मोटी क्या समझते हैं, भाई अहिंसा का पालन करना है तो हम कैसे पालन कैसे करते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते, राइट, हम कंदमूल नहीं खाते, हम पानी छान के पीते हैं, हम ये सारे जैन लोग करते हैं, तो मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पानी छानने के ऊपर मैं आधा घंटा लेक्चर दे सकती हूँ सिर्फ पानी छानने के ऊपर, लेकिन इस वक्त मैं वो एलॉबरेट नहीं करूंगी। गैस को कभी सीधा ऑन नहीं करता कोई जैन, राइट। जैना करते हैं ना, तो क्या करते हैं, जाकर पहले पूरे गैस को पोंछते हैं, थोड़ा गैस को खोल देते हैं ताकि अगर अंदर कोई चींटी हो, कोई कीड़ा हो, कुछ हो तो वो जल ना जाए। तो हमेशा पहले गैस साफ कर, किचन में जाते हैं पहले झाड़ू लगाना, किचन में जाते हैं। ये सब जैनों के घर की आचरण विधि है। जैनों के घर में ये पहली काम होता है, किचन में जाकर पहले झाड़ू लगाना, गैस को पूंझना और पानी को छानना। यस, करते हैं ना हम सब, हमारी दिन की शुरुआत वहां से होती है। क्यों? क्योंकि हमको सजग रहना है दूसरों जीवों के प्रति, राइट। तो ऐसी अहिंसा पालना ये जैनों के घर का आचरण है। बहुत अच्छी बात, ये सब हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन अहिंसा एक अलग मायने में भी होती है। जब हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि दूसरे इंसान को दुख लगे, उसका मन खराब हो, आपके घर में हेल्पर्स हैं, उनको आप कड़वे शब्द बोल देते हैं, तो ये हिंसा हुई कि नहीं हुई? हिरल, इसको हिंसा कहेंगे नहीं कहेंगे? Yes, क्या हमारी definitely. इस हिंसा पे ध्यान है
इस हिंसा पे हमारा ध्यान है? क्या हम चौकन्ने हैं कि हमारे बोले गए शब्दों से किसी को हर्ट हुआ, किसी की हिंसा हुई? हम इसको तो हिंसा में गिनते ही नहीं है। एक बार जो नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन अपने घर के इंसानों पे शाउट करने में, उनको अनाप शनाप कुछ बोलने में हमको हिंसा लगती ही नहीं है। बात बात पे क्रोध आता है, और बात बात पे क्रोध भी हम अनाप शनाप बोल देते हैं। यस, करते हैं ऐसा या नहीं? तो यहाँ पे आत्मचिंतन करना है। हम इस पर्यूषण में आत्मचिंतन करेंगे कि मैं मेरे बिहेवियर से, या मेरे शब्दों से, या इवन मेरी सोच विचार से, अगर आप किसी के लिए कंटिन्यूअस नेगेटिव सोच रहे हैं ना, मन ही मन किसी को गाली दे रहे हैं, मन ही मन किसी को तिरस्कार कर रहे हैं, आपको पता है जैन धर्म कहता है कि आपकी ऊर्जा उन तक पहुंच जाती है, वो भी हिंसा है। कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, 1000 गलत है वो, और इतना गलत है कि हम उसके लिए नेगेटिव मतलब सोचना बहुत स्वाभाविक है, हमको लगता है। लेकिन अगर जैन है आप, तो आपको ये बात समझ में आती होगी कि मेरे दुख का कारण मैं, मेरे सुख का कारण मैं, कोई और कभी नहीं हो सकता। तो किसी के बिहेवियर से हमको अगर हर्ट हो रहा है, तो ये बात हमको ध्यान में लानी है। एटलीस्ट पर्यूषण में तो ध्यान में लानी ही है कि इनका ये बिहेवियर मेरे कर्मों के ऊपर आधारित है, तो उनको दोष देने का मुझे कोई हक नहीं। अगर आप दोष दे रहे हैं तो आश्रव चालू है, आश्रव चालू है आपका। अगर आप दोष दे रहे हैं तो आश्रव चालू है, हिंसा चालू है। तो पहले प्राणातिपात, सिर्फ किसी को मार दिया, किसी को सचमुच किल किया, या किसी के ऊपर पैर रख दिया, या इरिया वैया या वीरा हणाए गमड़ा गमने पाणक कमने बियक कमने हरियक कमने ओसा होती का पड़ग अदग बोलते हैं ना हम, ये पूरा सूत्र सिर्फ उतना नहीं है। मन के अंदर उठते हर विचार की तरंग हिंसा का कारण बन सकती है, तो चौकन्ने होना है। दूसरा, एक बहुत डीप बात कही कि अहिंसा खुद से शुरू करो। दूसरे जीवों की हिंसा हो रही है, उसकी चिंता बाद में करो, पहले तुम अपनी हिंसा का क्या, कहां और कैसे कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। ध्यान है? अपनी हिंसा हम करते हैं। फाल्गुनी, डू यू थिंक आप अपनी खुद की हिंसा करते हैं? कैसे करते होंगे? एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? अपनी आत्मा का घात करेंगे। यस, अपनी आत्मा का घात करते हैं। थैंक यू भगवान अंकल, थैंक यू सो मच। फाल्गुनी, अकॉर्डिंग टू यू? when we curse ourselves too much, આપણે પોતાની જાતને હા. ખૂબ જ कर्ज करिए दोषी कि मानिए। गिल्ट मांगे, गिल्ट हाँ, मांगे। हाँ, दोषी मानिए। हाँ, हम अपने आप को दोष देते हैं, कर्ज करते हैं, गिल्ट करते हैं, तब हम अपना आत्मा का घात करते हैं। So Right? can we cut down, लेकिन can we come down this to negative self-talk? yes, नेगेटिव सेल्फ टॉक इज ऑल्सो अपनी हिंसा। बट आपको पता है सबसे डीप हिंसा खुद की कब होती है? जब आप राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ में फंसते रहते हैं, इन कषायों में फंसते रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, उसके कारण उसके ऊपर हमें क्रोध आता है ना, तो उसकी हिंसा बाद में होती है, हमारी हिंसा पहले होती है। और इसको हमको बताया गया नीपा, क्रोध के सज्जाई में बताया गया। कड़वा फड़ से क्रोध ना एमा आग उठी जे घर थकी, ते पहलू घर बाळे, जळनो जोग जो नवी मळे, तो पासेनु पर जाळे, कड़वा फल छे क्रोध ना। तो क्रोध से दूसरों का नुकसान बाद में, खुद का पहले होता है। आप किसी के प्रति अतिशय राग करते हैं ना, तो आपने आत्मघात किया। भगवान अंकल ने बहुत अच्छा शब्द दिया, आत्मघात। आप जब अतिशय द्वेष करते हैं ना, आपने आत्मघात किया।
अतिशय मोह होता है ना, आत्मघात होता है, तो शब्द आता है कि अगर आपको अहिंसक बनना है तो सबसे पहले अनारंभी बनो, अनारंभी बनो। ये शब्द का इस्तेमाल बुद्ध भगवान ने भी किया, अनारंभी बनो। बुद्ध और महावीर बहुत समकालीन थे, उनकी बातें बहुत बहुत सिमिलर थी। कहाँ वो डिफरेंट थे ना, वो मैं तो समझ ही नहीं पाई हूँ आज तक। वो बुद्धिज्म और जैनिज्म फॉलो करने वाले दोनों के डिफरेंस को समझ लेते हैं, लेकिन मैं तो कोई इज्म फॉलो नहीं करती, मैं तो परमात्मा को मानती हूँ बस। तो मुझे आज तक बुद्ध और जैनिज्म में क्या फर्क है ना, समझ में ही नहीं आया। अनारंभी नहीं, एलिब्रेट कर तो जरा, अनारंभी। अनारंभी बनो यानी आरंभ ही नहीं होने दो। किसका आरंभ नहीं होने दो? कर्म का आरंभ ही नहीं होने दो, आश्रम ही नहीं होने दो, संवर करो। तो आप कर्म का आरंभ कैसे करते हो? जहां कर्म का आरंभ होता है ना, वहां आप अपनी हिंसा कर रहे हैं। जैसे ही राग हुआ ना, आपने अपनी हिंसा कर ली। द्वेष हुआ, अपनी हिंसा हो गई। दूसरों की हिंसा हो या ना हो, द्वेष से अपनी हिंसा तो हो गई। तो आरंभ ही ना होने दो, अनारंभी बनो। इस लेवल की अहिंसा हमें आनी चाहिए, तब पहले प्राणातिपात कंप्लीट होता है। लेकिन हम बोल जाते हैं पहले प्राणातिपात, मोटे मोटे अर्थों में समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे जीवों को नहीं मारना है बस। अरे दूसरे जीवों को नहीं मारना है, लेकिन खुद को कटार मारते ही जा रहे हैं, आत्मघात करते ही जा रहे हैं, आत्मघात करते ही जा रहे हैं, उसका क्या? वो कौन रोकेगा? उस आश्रम को कौन संवर लगाएगा? थैंक यू फॉर ट्राइंग एंड अंडरस्टैंडिंग एट दिस डीपर लेवल। इस लेवल की अहिंसा महावीर की अहिंसा हो सकती है। महावीर ने जब कहा अहिंसा, तो इस लेवल की अहिंसा की बात। बीजे मूर्छावाद। अभी मुझे आज से ही टेंशन होने लगा। मैंने सोचा 3 दिन में आधार पापस्तानक आराम से कर लूंगी, लेकिन अभी समय देख रही हूँ 9:40 हो रहे हैं, अभी तो दूसरे भी नहीं आए हम। आज मुझे 5 कंप्लीट करने हैं। बीजे मूर्छावाद। मूर्छावाद यानी, सीमा जी बोल सकते, बता सकते मूर्छावाद यानी क्या? नहीं, कोई बात। कौन बता सकता है? नीपा जी आप बता सकते हैं? झूठ बोलूं? झूठ बोलना। सिंपल शब्दों में मूर्छावाद यानी झूठ बोलना। झूठ बोलने को भी महापाप कहा गया, महापाप। जितना पाप हिंसा में है, उतना ही पाप झूठ बोलने में। और हम बात बात पे कैसे झूठ बोल जाते हैं, और उसके लिए फिर कवर अप करते हैं, अरे नहीं बोलना पड़ता है। संसार का ये रीत है, आप नहीं जानते। अगर हम सच बोलने लगे, नग्न सत्य बोलने लगे ना, तो लोग हमको रिजेक्ट कर देंगे। तो थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। तो हम झूठ नहीं बोलना यानी सॉलिड लाइज नहीं बोलना है किसी को, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मूर्छावाद में सिर्फ झूठ बोलना नहीं आता, मूर्छावाद में और चीजें आती। मूर्छावाद में, मूर्छावाद यानी झूठ मुंह से निकलता है। ऐसे हमारी हर एक्शन में भी अगर हमने कुछ यहां से वहां रखा ना, तो मूर्छावाद में आता है। मतलब ठाणा ठाणम संकामिया, यानी कोई जीव है जो एक अपनी गति कर रहा है, उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह हटा दिया ना, तो वो हिंसा में भी आता है और मूर्छावाद में भी आता है। क्यों? क्योंकि हमने किसी के नॉर्मल वे को डिस्टर्ब किया। मूर्छावाद में किसी को हर्ट करते हैं ना जब अपने शब्दों से, तो हम बोलते हैं उनको हर्ट हो तो हो, मैं जो बोल रही हूँ सच है, तो मैं सच तो बोलूंगी। महावीर कहते हैं किसी को हर्ट करने वाला सच वो भी मत बोलो, वो झूठ से भी खराब सच। हर्ट मत करो किसी को, ऑफ कोर्स समझाने की कोशिश करो, सच को समझाने की कोशिश करो, लेकिन हर्ट हो उस तरह से नहीं बोलना है।
अगर हमने किसी को हर्ट किया है ना, तो वो भी मूर्छावाद में, हमारी वाणी से हम थोड़ा बहुत यहाँ वहां कर लेते हैं, कलर्ड कर लेते हैं, थॉट्स को, बातों को कलर्ड कर लेते हैं, तो मूर्छावाद है। तो मूर्छावाद को भी हमें बहुत डीपली समझना होगा। हाँ मेघना, आपने हैंड रेस किया है क्या? हाँ मनीषा जी, मैं श्रेणिक हूँ। हाँ श्रेणिक भैया बोलिए। आपने कहा कि किसी भी जीव को अपनी गति से जो चल रहे हैं उसको साइड करना भी पाप होता है। तो कई बार हमारे रास्ते में आते हैं या हमारे कहीं पर घर में रहें तो उसको साइड में करते हैं इसलिए कि वो पैर में नहीं आ जाए और वो उनकी हिंसा ना हो जाए, तो और उसको साइड कर देते हैं, तो उसको ही पाप कहा जाता है क्या? हाँ, सो वेरी गुड क्वेश्चन श्रेणिक भैया। जब हम डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं ना, एक्चुअली तो महावीर की अहिंसा और मूर्छावाद को हमें फॉलो करना है ना, तो जंगल में जाके महावीर की तरह खड़े होना होगा। और वहां पे फिर जब चींटियां चलती है और उनके पैरों में होल करके एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाती है ना, तो भी वो चींटी को हिलाते नहीं है, राइट? वो उस तरह की तप की उनकी साधना होती है। तो हकीकत में हमको पहुंचना वहां तक है, लेकिन हम जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अपने अरेंजमेंट्स में जीते हैं, तो हमें डेफिनेटली विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा कि भाई मैं हिलाऊंगा तो इसमें हम मुझे मूर्छावाद का या इसका पाप लगेगा, तो मैं उसके ऊपर चल के चला जाऊं, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो हमें मिनिमम डिस्टर्ब करना चाहिए, मिनिमम उनको डिस्टर्ब करना है। ये मूर्छावाद बहुत डीप तरीके से कनेक्ट होता है। एक्चुअली मैंने ये बात छेड़ी तो सही, लेकिन ये बहुत डीप है समझने के लिए। मूर्छावाद का मतलब हमने चींटी को है ना गलत रास्ता दिखाया, हम चींटी को उसके रास्ते से अलग कर लेते हैं ना, तो वो जीव है ना, वो एक लाइन में जा रहा, तो वो समझ नहीं पाता है और हमने उसको झूठा रास्ता दिखाया। इस हिसाब से ये मूर्छावाद कहा जाता है। आप समझे, डीपर वे में अगर समझना चाहे तो हम हाँ। ये जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ चल में जी रहे हैं ना, तो हमें अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके मिनिमम नुकसान हो उसको देखकर चलना होगा। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आपकी बात बिल्कुल, कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीजें करनी पड़ती, तो आप मिनिमम नुकसान हो इसका ध्यान रखें। बाकी हमें पहुंचना तो महावीर की अहिंसा और महावीर की मूर्छावाद के पास ही जाना है, कि जहां पे असत्य बिल्कुल ना हो, तो वो खड़े हो जाते हैं, किसी को, न लीफ को, न प्लांट को, न ट्री को, न किसी कीड़े मकोड़ों को, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। वो हवा तक को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कम से कम करते हैं, कि कम से कम सांसें भरे और छोड़े। जीवन है तो फिर विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके सांसें तो भरनी पड़ेगी उनको। ये मनुष्य जन्म में ही उनको अपने पूरे कर्मों को खत्म करना है और केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, लेकिन कम से कम वायुकाय के जीवों को डिस्टर्ब हो ऐसे। और वो इसीलिए क्या करते हैं, वो जानते हैं कि आधार पापस्थानक से जितना दूर होंगे ना, उतनी हमारी सांसें लंबी हो जाएगी। देखिए कनेक्शन बता रही, आप जितना क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इन सबसे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे ना, उतना आपकी सांसें लंबी और गहरी होती जाएगी। जितना आपको गुस्सा आता है ना, आपकी सांसें शॉर्ट हो जाती। तो एक तरफ तो आपने क्रोध किया, तो स्वयं की हिंसा तो कर ली, सामने वाले को डिस्टर्ब किया, उसके साथ साथ आपने बहुत फास्ट हवा लेनी शुरू की, तो आपने सबसे पहले अपनी हिंसा ये की कि आपने अपने आयुष्य को कम कर लिया, और उसके साथ साथ बहुत सारे वायुकाय के जीवों को डिस्टर्ब किया। देखिए कहां तक जा रहा है ये, कहां तक ये पहुंच रहा। खुद की भी हिंसा और दूसरों की भी हिंसा, इन सारे विकारों से होती है। 18 पापस्थानक में ये सारे के सारे पापस्थानक की बात इसी तरह से समझनी। तो इसीलिए मूर्छावाद को इतना महत्व, मतलब मूर्छावाद नहीं करना है, मूर्छावाद इज नॉट इम्पोर्टेंट। असत्य नहीं बोलना, सत्य बोलना, ये महाव्रत है। 100% सत्य बोलना, ये दीक्षा जब ले ली है तो उनका ये महाव्रत हो जाता है। और इसी बात को हमारे लिए अणुव्रत में बताया गया। तो बिजनेस में,
डे टू डे लाइफ में अपने ग्राहकों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ हम अपने फायदे के लिए जो झूठ बोल देते, वो भी मूर्छावाद में आता है। और मोटी मोटी तो आप समझते ही हैं, आपने बहुत व्याख्यान सुने होंगे, तो उसको मुझे एलॉबरेट करने की जरूरत नहीं है। मूर्छावाद मोटे तरीके से तो आप समझते ही हैं, मैं आपको सिर्फ सटल तरीके से मूर्छावाद की व्याख्या बता रही। तो पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावाद, त्रीजे अदत्तादान। अदत्तादान यानी चोरी करना, जो हमारा नहीं है उससे ले लेना। तो मोटे मोटे तरीके से चोरी करना आप सब विजुअलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। किसी का कुछ हमने चुरा लिया, किसी को बोले बिना ले लिया, वो सब तो है ही। इसको और सटल तरीके से समझना है तो हम सटल चोरियां कहाँ और कैसे करते होंगे, कोई मुझे बता सकते हैं? आपके हिसाब से सटल वे में हम क्या चोरी करते हैं? कोई ना घरे जाइए, किसी के घर जाते हैं तो न्यूज़पेपर, वो अगर नहीं होते हैं तो न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लेते हैं, हाँ, वो भी आता है अच्छा, उसमें। तो उसको सटल तरीके से चोरी, कि किसी की परमिशन के बिना आपने किसी के घर में पानी भी पी लिया, या आपने उनकी कोई चीज को यहाँ से वहां किया, तो वो भी अदत्ता दान में है। करेक्ट। ओके। उससे भी सटल तरीके से अदत्ता दान क्या हो सकता है? आपके किसी बिहेवियर से, आपके किसी शब्दों से, अगर आपने किसी का चैन चुरा लिया, यानी उनकी बेचैनी का कारण बन गए, उनकी शांति भंग कर ली, तो ये भी चोरी है। किसी की शांति की चोरी करना, किसी का चैन चुरा लेना, ये भी चोरी कहा गया महावीर के संदेश में। सो अगेन, हैव यू रेज द हैंड मेघना? श्रेणी भैया, सॉरी मैं मेघना नहीं बोलूंगी, अब श्रेणी भैया बात कर रहे हो उस खिड़की से। इस बार मैं हूँ। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, बोलो। नॉर्मली होते हैं, किसी की कोई आइडियाज होती है, कोई कुछ कर रहा है, हमारी कभी डिस्कशन होता है और हम अपना क्रेडिट लेके वो बात बता देते हैं। 100% इसको ज्ञान की चोरी कहते हैं, और ज्ञानावर्णीय कर्म बांधते हैं, ये सबसे खतरनाक है। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया मेघना आपने। जब आप किसी का आइडिया चुरा कर अपना बताकर बता देते हैं ना, किसी का कोई आइडिया है जिसको आपने अपना बनाकर बता दिया, तो आप ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध करते हैं। और ज्ञानावर्णीय कर्म है ना, अगर हम बांधते हैं ना, तो हमारा मोक्ष और दूर 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 जाता है। क्योंकि मोक्ष के लिए सबसे ज्यादा जरूरी किसी निर्जरा की है, तो ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा। हम अज्ञानता में ही भटकते रहेंगे, अंधेरे में भटकते रहेंगे, हम उजाले में आ ही नहीं पाए। अब आप उजाले में आओगे ही नहीं, तो आप किसी भी चीज को कैसे समझ पाओगे? उजाला तो चाहिए ना, ज्ञान का उजाला चाहिए ना, किसी चीज को समझ। अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, लेकिन आपके अंदर अंधकार है और अज्ञानता छाई हुई, आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आई। कितना भी सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करो, आप उस तह तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ज्ञानावर्णीय कर्म ना बनते, इसका बहुत ध्यान रखना। तो अतिचार में बहुत सारी चीजें आती हैं ज्ञानावर्णीय कर्म के लिए, कि हमने थूक से बुक को छू लिया, बुक के पेजेस को मिसयूज किया, जला दिया, किसी ये यूज, वो सब बातें मैं यहाँ नहीं बताऊं। मैं सटल बातों की बातें कर रही हूँ, जहां आपका मन इन्वॉल्व है, सिर्फ शरीर की बातें नहीं है। अतिचार में ज्यादातर शरीर का इस्तेमाल करके जो पाप बांधे गए, वो बात आती है। मन के पापों की बात बहुत सरल तरीके से थोड़ी सी आती। मैं आपका ध्यान मन की बातों की ओर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि शरीर के कर्म तो 93% है, 3% है, ओनली 3%। मन के कर्म जो है ना, वो 97%। और शरीर के कर्म का ड्राइविंग फोर्स मन के कर्म है। तो हमें मानसिक तरीके से समझना है कि हम प्राणातिपात, मूर्छावाद, अदत्तादान कहाँ कहाँ कर रहे हैं। फिर चौथे मैथुन, यानी सेक्सुअल एक्ट, सेक्स में इंडल्ज होना। तो इसीलिए महाव्रत में ब्रह्मचर्य बताया गया, यानी आपको शादी करनी ही नहीं है, सेक्सुअल एक्ट में एंटर होना ही नहीं है, शरीर का टच करना ही नहीं है।
देखो, हमको जब हम निगोद से वनस्पति काय में आए और वनस्पति काय से हम जब अपने इसमें आने लगे ना, सूक्ष्मवादर जीव में आने लगे ना, तो सबसे पहली इंद्रिय हमको कौन सी प्राप्त हुई पता है? सबसे पहली इंद्रिय इन 5 इंद्रियों में सबसे पहली इंद्रिय कौन सी प्राप्त हुई पता है? Skin. स्किन, स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय सबसे पहले प्राप्त हुई, और इसीलिए हमारी स्पर्श की मेमोरी है ना, सबसे ओल्ड वाली है, और इससे छूटना सबसे डिफिकल्ट है। आपने देखा हुआ भूलना मुश्किल है, लेकिन छुआ हुआ भूलना और ज्यादा मुश्किल। क्यों? क्योंकि हमको सबसे पहले स्पर्श की इंद्रिय मिलती है, और इस इंद्रिय के कारण हमारी स्पर्श की इंद्रिय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरीज है। एक इंद्रिय में, बे इंद्रिय में, ते इंद्रिय में, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पांचों में हमें स्पर्श तो प्राप्त है ही, दूसरे बाद में प्राप्त होते हैं, लेकिन स्पर्श हर एक इंद्रिय में प्राप्त है, तो उसकी मेमोरी सबसे ज्यादा। और इसीलिए सेक्स अर्जस से ऊपर उठना सबसे मुश्किल है, और इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन कहा गया। लेकिन मैथुन में यहाँ पे भी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। मैथुन सिर्फ शरीर का नहीं होता, मैथुन पांचों इंद्रिय का होता है, सिर्फ स्पर्शेंद्रिय का नहीं है। मैथुन यानी उसमें रच-पच जाना और उसमें पूरी तरह से एनग्रॉस होकर उसका रस लेना। तो जब ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ब्रह्मचर्य आंखों से जो देख रहे हैं ना, उसको जज करना बंद करें। बार बार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना बंद करें। कानों से जब सुनते हैं, अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, और अच्छा बुरा टैग करते करते राग द्वेष, कान से, नाक से जो सूंघा फिर राग द्वेष, मुंह से जो खाया फिर राग द्वेष, जुबान से कुछ बोला फिर राग द्वेष। पांचों इंद्रियों में मैथुन है, सिर्फ सेक्स में नहीं है। तो आपने सेक्स एक्ट बंद कर दिया, लेकिन बाकी सारी इंद्रियों की सारी भोगावली कर्म में उतने ही आप रचे पचे। मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आई होप यू आर गेटिंग कनेक्टेड। कुछ ना समझ में आए तो बताइए। हम भोग जो भोगते हैं 5 इंद्रियों से भोगते हैं, राइट? करेक्ट? 5 इंद्रियां ही आश्रम स्थान है ना, सारे आश्रम के दरवाजे 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से सारे आश्रम स्थान है। तो जो भी भोग भोग रहे हैं रचपच के, वो सारा मैथुन है। तो मैथुन को भी डीपली समझे कि सिर्फ सेक्सुअल एक्ट से हमने अपने आप को रोक लिया, लेकिन आंखों से देखने में, कानों से सुनने में, नाक से सूंघने में, मुंह से टेस्ट करने में, सभी में अगर हम उतने ही ज्यादा इन्वॉल्व एनग्रॉस्ड हैं, तो ये मैथुन ही हो रहा है, वो भी अब्रह्म है। तो ब्रह्मचारी को पांचों इंद्रियों को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, पांचों इंद्रियों में से को समेटना होगा। और 5वां अपरिग्रह, बहुत ज्यादा परिग्रह, 5वें परिग्रह। तो पंच महाव्रत में 5वां है अपरिग्रह, यानी जितना हो सके उतना मिनिमलिज्म से जिए। हजारों साल पहले मिनिमलिज्म महावीर ने सिखाया, आज पर्यावरण के जो रक्षक बनते हैं, अभी जो एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बातें कर रहे हैं, वो सारे मिनिमलिज्म की बातें कर रहे हैं। अब जाके बता रहे हैं। तो बोलते हैं ना, रड़ती ककड़ती आ दुनिया ने एक दिन, महावीर ना चिंध्या राहे जाऊ पड़ से। महावीर ना चिंध्या राहे जाबुज पड़ से। कारण कि क्यों? क्योंकि महावीर ने जो राह चिंधी ना, वो एवरीथिंग इनटू अकाउंट लेकर, केवल ज्ञानी थे ना, केवल ज्ञान से, देखने से उनको सब कुछ अकाउंट में लेकर व्हाट इज द बेस्ट वे टू लिव, ये बताना उनको आता था। तो आज मिनिमलिज्म की बात करते हैं हम। उन्होंने अपरिग्रह बहुत सालों पहले बता दिया कि तुमको परिग्रह कम करना है।
अब परिग्रह में भी क्या समझते हैं कि हमको चीज वस्तुएं कम लेनी, चीजें कम इकट्ठा करनी है, सिर्फ इसी को परिग्रह मानते हैं। ये सिर्फ 3% है। 97% मन के अंदर जितने विचारों का परिग्रह, भावनाओं का परिग्रह, रिजिड मान्यताओं का परिग्रह, बिलीफ पैटर्न्स, प्रीकंसीव्ड नोशन, सबसे बड़ा परिग्रह, सबसे बड़ा कारण कर्मों का प्रीकंसीव्ड नोशंस। यानी यहाँ किसी को इंसान को देखा भी, यहाँ मेरी इस वक्त मेरी बुआ है इस वॉल पे, भारती फोई जिनको बोलती हूँ मैं, वो मेरी बुआ है, तो मैं उनको बहुत बचपन से जानती हूँ, राइट। अब बचपन में उनके किसी बिहेवियर को देखकर मैंने उनके लिए एक मान्यता बना दी कि भारती फोई ऐसे हैं। अब उनके लिए मैंने एक मान्यता बना ली, समझो बुरी मान्यता बनाई या अच्छी मान्यता बनाई। अब इतने सालों के बाद भी whenever I see, whenever I look at her, I wear that lens only and look at her. वो प्री कंसीव्ड नोशन, वो बेचारे इंसान कहीं से कहीं बदल गए होंगे, उनके सारे दुर्गुणों को, इन जीवन को जीते जीते पहाड़ पीछे छोड़ा होगा। अपने ज्ञान, मतलब उम्र के साथ भी तो ज्ञान बढ़ता है, इंसान का विजडम बढ़ती है, वाइज होता है ना इंसान, तो बदल गए होंगे। लेकिन मैं जब देखूं वो चश्मे लगा के ही देखूं, तो इसको भी परिग्रह कहा जाता है। किसी के लिए कोई मान्यता हमने बना ली और उस मान्यता को अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो उसको परिग्रह कहा जाता है। सोचा है कभी ऐसे परिग्रह को छोड़ने का? कभी ऐसी बात सोची है कि मुझे ये परिग्रह भी छोड़ना होगा? यही तो हमको संसार में सबसे ज्यादा भटकाता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम समझ नहीं पाते हैं कि मैंने एक आइडिया ले लिया, एक इंसान को लेकर एक आइडिया बना लिया, वो आइडिया मैंने मेरे मन में मैंने भर दिया, यानी इस फोन में मैंने कुछ फीड कर लिया, एक ऐप डाउनलोड कर लिया। अब मैं मर भी जाऊं ना, तो ये फोन जो यूज करेगा ना, अगर मैं, सॉरी, फोन का एग्जांपल ले रहे हो, तो इस फोन को मैं बदल भी दूं, लेकिन उसके जो मेमोरी कार्ड और जो कुछ भी है उसको ट्रांसफर किया मैंने, तो वही का वही प्लेलिस्ट सब कुछ बताता है ना। फोन बदला है हमने एक्चुअली, लेकिन फिर भी वही कॉन्टैक्ट लिस्ट आता है, वही व्हाट्सएप फिर से शुरू हो जाता, सब कुछ वही शुरू हो जाता है कि नहीं? वैसे अगर हम शरीर भी बदल देंगे ना, लोगों के प्रति की ये मान्यता मन में भर के रखेंगे, तो अगले जन्म में जो मेरी बुआ होगी ना, पहले से ही उसके लिए वही मान्यता, प्रीकंसीव्ड नोशन लेकर चले। परिग्रह, ये भी परिग्रह। तो विचारों का परिग्रह, भावनाओं का परिग्रह, विकारों का परिग्रह, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये सारे परिग्रह है। इन सबको 18 पापस्थानक परिग्रह है, क्योंकि हम ये सारी जो ऊर्जा है अपने ऑरा में लेकर चलते हैं। तो कभी इस परिग्रह को छोड़ने की बात सोची है? चलो आज एक परिग्रह छोड़े, एक मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, 10 मिनट रुकना पड़ेगा। आप आए हैं, आप तो 10 बज रहे हैं, आई नो, बट 10 मिनट्स एक मेडिटेशन किए बिना हम नहीं जा सकते यहाँ से, राइट? तो चलिए, कम इन अ कंफर्टेबल पोस्चर ऑल ऑफ यू। आंखें बंद कर ली, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। अब आप ध्यान प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। 10-15 मिनट आराम से बैठ पाए ऐसे आसन में बैठे, मेरुदंड सीधा करे, गर्दन सीधी करे, आंखों को कोमलता से बंद रखे और अपनी आती जाती सांसों से जुड़े। ध्यान साधना करनी है तो सांसों से जुड़ना मैंडेटरी है, क्योंकि ध्यान साधना भीतर उतर कर की जाती है, और भीतर उतरने के लिए आंखें बंद करना जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है अपनी सांसों पर ध्यान ले जाना, क्योंकि वो आंतरिक आंखें खोल देती है।
जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लेते हैं, धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, तो आपकी अंतर्दृष्टि खुलने लगती है। सांस भरे और छोड़े पूरे ध्यान से। सांस आए तो जाने की सांस आई, सांसें जाएं तो जाने कि सांसें जा रही है। अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजग, सतेज, सतर्क रहे। एक भी सांस आपकी जानकारी के बगैर न अंदर आए न बाहर जाए। सांस भरे और छोड़े। भरे और छोड़े। मन की इस शांत अवस्था में जब मैं 3 कहूं, अपने आप को शांति से एक रूम में या अपाश्रय में कहीं पे अकेला शांति से बैठा हुआ पाए। 1, 2, 3। देखिए कि आप अकेले आंखें बंद करके अपने आप के साथ बैठे हैं। आप अपने मन का मुआयना कर रहे हैं। अपने विचारों पर आपका ध्यान है, अपनी भावनाओं पर अपना ध्यान है। भीतर इंट्रोस्पेक्ट करें। पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावाद, त्रीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, 5वें परिग्रह। इन 5 की जो व्याख्या अभी सुनी, उस लेवल पे हम कहाँ कहाँ ये 5 पापस्थानक में रचे पचे हैं। दिन में कितनी बार इन पापस्थानकों में हम फंस जाते हैं। थोड़ा अपना ध्यान अपने जीवन की ओर ले जाएं, जीवन की घटनाओं की ओर। जैसे आपके दिन, हफ्ते, महीने, साल बीत रहे हैं, कहाँ कहाँ आप इन 5 पापस्थानकों में फंसते जा रहे हैं और फंसते आ रहे हैं। इंट्रोस्पेक्ट करें, कंटेम्पलेट करें। अपने मन को साधे और फिर उसका अध्ययन करें। कहाँ कहाँ मैं स्वयं की हिंसा करता हूँ, कहाँ कहाँ मैं भीतर दोषों को आरंभ होने देता हूँ, कहाँ मैं छोटा मोटा झूठ बोल लेता हूँ, कहाँ कहाँ मैं किसी के मन की शांति को भंग करता हूँ, चुरा लेता हूँ। और कहाँ कहाँ 5 इंद्रियों में पूरा रस लेते हुए संसारिक बातों में पूरी तरह से मैथुन ग्रस्त हो जाता हूँ। और क्या क्या
अनवांटेड, अननेसेसरी परिग्रह करता हूँ। कहाँ दूसरे जीवों को मैं हर्ट कर लेता हूँ और हिंसा कर लेता हूँ। कहाँ मैं लोगों को देखकर जज करता रहता हूँ और वो उनके लिए मान्यताएं बनाकर सेल्फ टॉक में मूर्छावाद 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 करता रहता हूँ। कहाँ किसी के जानकारी के बगैर कुछ इस्तेमाल कर लेता हूँ, किसी का कुछ ले लेता हूँ या किसी को बेचैन करके उनका चैन चुरा लेता हूँ। कहाँ किसी की निंदा करते हुए उनका मान चुरा लेता हूँ, उनकी प्रतिष्ठा चुरा लेता हूँ। कहाँ किसी के लिए गलत बातें फैलाकर मूर्छावाद, हिंसा और अदत्तादान तीनों का भोग बन जाता हूँ। कहाँ इंद्रियों के सुखों को ही सुख मानता हूँ और अपने आप से ये मूर्छावाद करता हूँ कि ये सुख है, ये सच है, जबकि वो मृगजल है। कहाँ बिन जरूरी चीजों को लेता रहता हूँ, इकट्ठा करता हूँ और उससे अपने आप को समृद्ध मानता हूँ। और ये सबसे बड़ा झूठ अपने आप से बोलता हूँ कि चीज वस्तुओं से मैं समृद्ध हो सकता हूँ। पैसे से मैं कुछ खरीद सकता हूँ और पैसे से मैं अपना मान सम्मान बढ़ा सकता हूँ। इन सारे मिथ्या बातों से ऊपर उठे, सम्यकदर्शी जीव बनना है हमको। सत्य को देखें, सारे चश्मे उतार फेंके, नग्न आंखों से नग्न सत्य को देखना सीखें। जो जैसा है यथाभूत वैसा उसे देखे और उसका अनुभव करे। अनित्य है जो चीजें, उसे अनित्य है ये मानकर चले, समझकर चले। नित्य जो चीज है उस पर ध्यान लेते हुए इस सत्य को अपने भीतर स्थापित करें कि नित्य क्या है, शाश्वत क्या है, ध्रुव क्या है। महसूस करें कि आपके अंतर चक्षु खुल चुके हैं और आप इन सारे सत्यों को देख पा रहे हैं। संसार को, संसार की सारी चीजों को एक नई दृष्टि से देख पा रहे हैं। इस अनुभव के साथ
धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में वापस आए। शरीर को महसूस करें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े। एनर्जी को आंखों और चेहरे पर लें। दोबारा रगड़ते हुए एनर्जी को गले, शोल्डर्स, हाथ पर ले। तिबारा पूरे शरीर से बह जाने दें। इस शरीर के प्रति जो मिथ्या दृष्टि लेकर चल रहे हैं उससे बाहर निकले। न ये शरीर सब कुछ है और ना ही ये बिल्कुल बेकार है। ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शरीर में ही आप मोक्ष मार्ग की साधना कर सकते हैं। तो इस ड्यू रिस्पेक्ट के साथ इस शरीर की तरफ देखें और धीरे धीरे दोनों हथेली को ब्लेसिंग मुद्रा में लें। पर्यूषण महापर्व चल रहा है तो मैत्री भाव तो करना ही है। जगत के जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव, लेकिन उससे पहले मन के अंदर जिन जिन इंसान को लेकर आपके मन में कड़वाहट है, गुस्सा है, इरिटेशन है, कंप्लेन है, उन सबको याद करें और उन सबको प्रेम, शांति, करुणा, मैत्री, आनंद के वाइब्रेशंस भेजे, प्रेम की ऊर्जा भेजे। मन ही मन सोचे कि उनका भी मंगल हो, उनका भी कल्याण हो, उनको भी धर्म का सच्चा रास्ता मिले, वो इस रास्ते पर चले और अपना और औरों का कल्याण साधे। पहले आपको जिनके लिए शिकायत है उन सारे इंसानों के चेहरों को एक के बाद एक अपने सामने लाए और कुछ कह सके या ना कह सके, सिर्फ इतना कहे, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। उसके बाद आपके सारे स्वजन, प्रेमी जन, फैमिली मेंबर्स, आस पड़ोस के लोग, फ्रेंड्स, फार ऑफ रिलेटिव्स, हेल्पर्स, इन सब को देखते हुए मैत्री का भाव भेजे और उसके बाद अनकंडीशनली, जानते हैं या नहीं जानते, जगत के जीव मात्र को, चाहे वो इंसान हो या कोई प्राणी हो या वनस्पति में हो या मतलब 84 लाख भाव में किसी भी भाव में हो, सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्र, 2 लाख तेइंद्र, 2 लाख चौरिंद्र, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य एवं कार्य 84 लाख जीव योनि माही मारे जीवे जे कोई जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणता प्रति अनुमोद्यो होय, ते सभी हूँ। मन वचन काया करी मिच्छामि दुक्कडम। सारे जीवों से माफी मांग ले अगर उनको आपने हर्ट किया है, और सारे जीवों के मंगल की कामना करते हुए दोनों हाथ जोड़े इस पूरे ग्रुप का शुक्राना करे, थैंक यू कहे और धीरे धीरे आंखें खोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा बहन, वेरी थैंक यू नाइस। मनीषा बहन। थैंक यू। थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू सुनने थैंक के यू। लिए और मेरे साथ ये करने के लिए, थैंक यू सो मच। कोई Thank you, सवाल है तो मैं 5 मिनट यहाँ, मनीषा। कोई सवाल है तो आप हाथ ऊपर करें और अनम्यूट करके पूछे। मैं 5 मिनट के लिए हूँ यहाँ, जिनको लेट हो रहा है वो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। मोना बहन, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेहा आपका हैंड रेज हुआ है। મનીષાબેન આનું રેકોર્ડિંગ તમારું કયું છે મળશે? हाँ, अब मैं वो YouTube में डाल दूंगी, तो YouTube लिंक भेजूंगी आपको, થેન્ક યુ સો राइट। और कल नहीं है, फिर अब नेक्स्ट है 15th को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ये भाव धर्मानुमूल का सीरीज नेक्स्ट 15th को, राइट। सपना आपने हाथ ऊपर किया है, नेहा आपने हाथ ऊपर किया है, सवाल है तो पूछिए अनम्यूट करके। आई थिंक गलती से हुआ है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप यू रेजोनेटेड विद द आइडियाज। थैंक यू।